राधे राधे मित्रों। अब जैसे कि गाय का जो घी है अमृत गुणों से भरपूर, जो गौघृत है, उसको प्राप्त करने के लिए हम सबसे पहले तो गाय के घी को जमाते हैं, दही बनाते हैं। फिर दही को हम रई से उसका मर्दन करते हैं और मर्दन से जो मक्खन प्राप्त होता है उस मक्खन को उबाल कर गर्म करके फिर उससे घी प्राप्त करते हैं। लेकिन इस प्रक्रिया में एक और दिव्य रसायन की प्राप्ति होती है। उस रसायन को हम तुच्छ समझ लेते हैं, ज़्यादा महत्व नहीं देते, लेकिन वो रसायन भी बहुत महत्वपूर्ण है। और आप जानकर आश्चर्य हो गए कि उसके अंदर इतने अद्भुत गुण हैं। वो आरोग्यकारी ऐसे गुण हैं जिनके बारे में हमारे पूर्वज तो सैकड़ों हजारों सालों से जानते रहे और उसको प्रयोग भी करते रहे। लेकिन हम में से ज़्यादातर लोगों ने उसके महत्व को स्थान देना बंद कर दिया और इस कारण हम कई तरह की बीमारियों का शिकार भी बन गए। आपने उस द्रव्य के बारे में सुना भी होगा, वैसे मैं बता ही देता हूँ। जब आप दही को मथते हो तो उससे एक तरफ मक्खन आता है, लेकिन जो नीचे बचती है उसको छाछ कहते हैं। उस छाछ के अंदर हर तत्व रहता है, लेकिन फैट की मात्रा निम्नतम हो जाती है, क्योंकि फैट तो मक्खन के रूप में उससे अलग हो जाता है। लेकिन अन्य सभी दूध के गुण उसमें रहते हैं, दही के गुण भी रहते हैं। दही में कई ऐसे पाचक एंजाइम, पाचक जो और सूक्ष्म जीवाणु रहते हैं जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए दही के प्रयोग से कई तरह की जो हमारे आहार तंत्र संबंधी व्याधियाँ वो सहजता से दूर हो जाती हैं। आजकल जिस एंटीबायोटिक दवा का आप सेवन करते हो, आप हृदय संबंधी जिन बीमारियों से जूझ रहे हो, उसका सबसे उत्तम उपाय है दही का सेवन करना है। और दही की जगह यदि आप उसकी छाछ का सेवन करेंगे तो बहुत अद्भुत है कि छाछ के सेवन से तो आपका आहार तंत्र दुरुस्त हो जाता है, सामान्य हो जाता है, पाचन प्रक्रिया सुधर जाती है, अफारा, अपच, कब्ज, ऐसी सारी समस्याएं सिर्फ छाछ के प्रयोग से दूर हो जाती हैं। और छाछ को लेकर हमारे पूर्वजों ने तो एक से एक अद्भुत प्रयोग किए हैं, एक से एक अद्भुत गुणों का पता लगाया। इसलिए आज भी कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को अपच की स्थिति हो जाए, भोजन पचता ना हो, गैस बन जाती हो, पेट में जलन रहती हो, एसिडिटी बनती हो, तो कहते हैं उसको कुछ मत दो, सिर्फ छाछ का सेवन कराओ, छाछ पे ही कल्पवास कराओ। और छाछ के कल्पवास से तो बूढ़े, कमजोर, निर्बल, रोगी व्यक्ति भी पुनः अपने यौवन को प्राप्त कर लेता है, अपनी शक्ति को प्राप्त कर लेता है। हर तरह की बीमारियों से मुक्ति का सहज सरल उपाय छाछ के अंदर है। लेकिन मैं आज कुछ छाछ की और विशिष्टताओं के बारे में बताना चाहता हूँ। इसी छाछ से कढ़ी का निर्माण भी होता है। और कढ़ी एक ऐसी भोजन का रूप है, एक ऐसी चीज़ है जिसका सेवन पूरी दुनिया में होता है। अब तो भारत की कढ़ी पूरी दुनिया में बहुत प्रसिद्ध हो रही है, लोकप्रिय हो रही है। पश्चिमी जगत में कहीं भी चले जाएं, जिसको एक बार कढ़ी का स्वाद पड़ गया फिर वो उसके लिए श्रेष्ठ व्यंजन बन जाती है। मैं बहुत सारे ऐसे मित्रों को देखता हूँ जो यूरोप से, अमेरिका से, वहाँ के मूल निवासी हैं, भारत में आकर रहने लगे, ब्रज में आकर रहने लगे, राजस्थान में। मैंने कई ऐसे मित्रों को, कई ऐसे लड़के लड़कियों को, औरतों को देखा है जो भारत में आके कढ़ी का नियमित सेवन करते हैं। वैसे एमपी में, राजस्थान में, यूपी में और कई ऐसे देश के हिस्से हैं ये नियमित रूप से कढ़ी का सेवन किया जा सकता है। यदि आप भारी आहार का मतलब है कि जिसको गरिष्ठ भोजन कहते हैं, जिसको तल के भून के बनाया जाता है, चाहे पूड़ी हो, कचौड़ी हो, हलवा हो या फिर दूसरी जो भारी चीज़ें होती हैं उनका प्रयोग हो, उनको पचाने के लिए भी कढ़ी का सेवन किया जाता है। और कढ़ी के माध्यम से सब चीज़ें सहजता से पच जाती हैं। खासकर कढ़ी का सेवन गर्मियों की ऋतु में या पेट संबंधी व्याधियों की सर्वाधिक संभावना रहती है, क्योंकि ऐसे में प्राकृतिक स्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं कि सहजता से हर पदार्थ प्रदूषित हो जाता है, उसमें कई तरह के जीवाणु विकसित होने लगते हैं। और अब ये जीवाणु पानी के साथ में, तरल के साथ में या ठोस आहार के साथ में हमारे आंत संतान में पहुंचते हैं तो कई तरह की विकृतियाँ उत्पन्न कर देते हैं। और एक बार ये विकृति यदि फैल गई तो उसको नियंत्रण करना सहज नहीं होता, फिर उसके बाद बुखार भी हो जाता है, कई और बीमारियाँ भी लग जाती हैं। तो ऐसी जटिल बीमारी से बचने के लिए हमारे यहाँ जो एक अनुभूति थी, हजारों सालों से प्रयोग हो रहा है कि जैसे ही गर्मी की ऋतु शुरू हो, अपने आहार में छाछ या फिर कढ़ी का सेवन बढ़ा दें। आपने अनुभव किया होगा, आपने यदि इस भारत के भाग में, वैसे तो पूरे देश के अंदर ही आप जब भी पार्टी होती हैं, चाहे विवाह की पार्टी हो या कोई पार्टी हो, वहाँ रायता अवश्य रखा जाता है।
आखिर आपने कभी अनुभव किया है पूड़ी का रायता के साथ क्या मेल? खैर चावल हो, खिचड़ी हो, दलिया हो, तो उसके साथ में तो रायते का, छाछ का, दही का मेल बन भी सकता है, लेकिन पूड़ी के साथ छाछ का क्या मेल हो सकता है? क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो विद्वान लोग थे, वो जानते थे कि गरिष्ठ आहार को, पाचन का यदि कोई कार्य कर सकता है तो वो छाछ कर सकती है। अब छाछ का प्रयोग तो करते नहीं, क्योंकि वो छाछ के महत्व को जानते नहीं। अब एक नई शक्ल दे दी है रायते की, रायते भी एक से एक अद्भुत। अब उसे उड़द की दाल का पकौड़ा डाल देंगे, कई जगह तो उसमें कई तरह के फल डाल देते हैं, कई जगह तो उसमें जो पाइनएप्पल होता है उसको टुकड़े डाल देते हैं, उसकी अलग अलग वैरायटी बन जाती है। लेकिन उससे छाछ के या दही के उस मूल गुण हैं, उससे हम भटक जाते हैं। मूल उद्देश्य ये है कि जो भी भारी गरिष्ठ भोजन हम करते हैं, अब तो स्थितियाँ थोड़ी बदल गई। आज से कुछ वर्ष पहले शादी विवाह में लोग जाते थे तो कितनी मात्रा में गरिष्ठ आहार सेवन करते थे। ऐसे लोगों को मैंने स्वयं देखा है, जो बूंदी के जो लड्डू बारातों में चलते हैं, अब तो उसकी प्रकृति भी बदल गई। मैंने अपने स्वयं आँखों से देखा है 60 से 100 लड्डू खाते हुए, मोहन थाल खाते हुए, ऐसी जो पूड़ियाँ खाते हैं, जो ऐसे गरिष्ठ आहार को सेवन करते देखा है, जो आज यदि आपको देख लो तो बेहोश हो जाएं। लेकिन वो लोग सहजता से पचा लेते थे, क्योंकि उनके लिए दो चीज़ें होती थी, लड्डू, सब्जी, आलू का झोल और फिर वो रायता। रायता नहीं, रायता तो हम कहते हैं वो खट्टी छाछ होती थी, जैसे 2-3 दिन तक रख के खटाई, उसमें खटास पैदा की जाती थी। दही और छाछ की जो खटास है वो लैक्टिक एसिड से आती है, वो उसकी बैक्टीरियल फर्मेंटेशन से आती है और उसमें विशिष्टता पैदा कर देती है कि ये खट्टी छाछ हर तरह की गरिष्ठ भोजन को सहजता से पच देता है। इसलिए वो लोगों को कभी अपचन की स्थिति नहीं होती थी, कितना भी गरिष्ठ खाएं उसके ऊपर 2 गिलास, 3 गिलास, 4 गिलास उस खट्टी छाछ का रायता पी ले। उस रायते में कुछ होता नहीं था, खट्टी छाछ, सिर्फ थोड़ा बहुत नमक, थोड़ी बहुत काली मिर्च, थोड़ी बहुत काली अजवाइन या थोड़ा बहुत हींग का तड़का, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता था। और कई जगह राजस्थान में तो कई जगह ऐसे दिखा है, यूपी में तो कई जगह दिखा है, वहाँ खट्टी छाछ नहीं, अति खट्टी छाछ, इसको झन्नाटा बोलते हैं, कि आपने पिया नहीं कि सारा शरीर झन्ना का, वही इसकी दवा है। उसके माध्यम से हर तरह का गरिष्ठ भोजन सहजता से पच जाता है। इसलिए गर्मी की ऋतु में भी हर आहार को पचा लेते थे, क्योंकि गर्मी की ऋतु में हमारे यहाँ विवाह जैसे मांगलिक कार्य भी सर्वाधिक होते हैं। अप्रैल के बाद या बैसाख के बाद फसल से किसान मुक्त हो जाता है, तो फिर ऐसे मांगलिक कार्यों को, उसका पैसा भी होता है, समय भी होता है, तो ऐसे मांगलिक कार्य होते हैं। तो इसलिए विवाह जैसे सर्वाधिक कार्य इसी दौरान होते हैं, और ऐसे विवाह में, ऐसे अवसरों पर लोग अक्सर गरिष्ठ भोजन सेवन कर ही लेते हैं, और एक दिन ही 2-2, 3-3, 4-4 दिन तक गरिष्ठ भोजन करते रहते हैं। तो उसको कैसे पचाएंगे? आखिर हमारी तरह भी सामान्य आदमी रहे, आज भी हम ही हैं, लेकिन आज हम पचा नहीं पाते, लेकिन वो पचा लेते। हम ही आज से 15 साल, खैर उस समय हमारी उम्र में फ़र्क भी था, आज हम 50 क्रॉस कर गए हैं, पहले 25 क्रॉस करते थे। लेकिन उस पचाने का एक कारण यह भी था कि हम खट्टी छाछ का सेवन करते थे। आज यदि कोई किसी पार्टी में, किसी भोज में आपको खट्टी छाछ दे दी जाए तो शायद वहाँ लड़ाई झगड़ा हो जाए, क्योंकि अब हमने अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है, उस भाव को समाप्त कर दिया है। तो खट्टी छाछ में ऐसे अद्भुत गुण हैं जो हमें कई जो उदर संबंधी कई व्याधियों से सुरक्षित करते हैं। छाछ के सेवन से तो यदि किसी व्यक्ति के पेट में आंतकृमियों का संक्रमण हो जाए, उसके कारण शरीर विकसित ना हो, कमज़ोर होता हो जा रहा हो, खून की कमी होती चली जा रही हो, दर्द रहता हो, अफारा बन जाता हो, तो उसकी भी अब मुफ्त दवा है। यदि बवासीर हो जाती है, बवासीर हो जाए, खून की कमी हो, उसकी दवा भी है। छाछ के अंदर अद्भुत औषधीय गुण है। पर मैंने बताया कि यदि किसी को अपचन की स्थिति है, पचता नहीं, गैस बन जाती है, बहुत लोगों को गैस बनती है, बहुत लोग शिकायत करते हैं कि भोजन करने के बाद उनका पेट फूल जाता है, गैस पास होती रहती है, दुर्गंध फैलती रहती है, कब्ज की स्थिति रहती है। तो ऐसे लोगों को अपने पैसा दवा दारू पर खर्च करने की बजाय उनके लिए बहुत सहज साधारण सा उपाय है कि वो भोजन के बाद खट्टी छाछ का सेवन, ये खट्टी छाछ प्रदूषित ना हो, क्योंकि हम प्रदूषित छाछ को भी खट्टी मान लेते हैं, वो खट्टी वास्तविक प्रक्रिया में हो। यदि कब्ज है तो उसके साथ में आप छोटी हर्ड जिसे यंग हर्ड कहते हैं, उसका पाउडर 1 आध चम्मच ले सकते हैं ऐसी खट्टी छाछ के साथ में।
तो ऐसी छाछ के साथ में जंघाड़ का पाउडर लेने से भी आपकी कब्ज की समस्या, आप यदि नियमित रूप से 15-20 दिन महीना इसको सेवन करेंगे तो शेष जीवन के लिए पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। पूरी जीवन में इसलिए नहीं कहता कि यदि आपको कब्ज की शिकायत 25 साल 50 साल की उम्र में है, 60 साल की उम्र में है, तो 60 साल की उम्र में 150 साल तो होने वाले नहीं। उम्र तो जितनी प्राप्त है, आपका शरीर जब तक है तब तक के लिए आपको कब्ज की इतनी भयंकर समस्या नहीं होगी। क्योंकि आज तो ऐसे बहुत लोग हैं, मेरे पास ऐसे बहुत लोग परामर्श लेने आते हैं जो पिछले कई सालों से कब्ज से परेशान हैं और हर तरह की दवाइयों का सेवन करके वो निराश हो गए हैं। उनकी अलमारी ऐसी दवाओं से भरी रहती है, ऐसी बेरचिक पदार्थों से भरी रहती है कि नियमित रूप से उसका सेवन करें तब कहीं पेट साफ होता है, और कई बार तो पेट साफ होता ही नहीं। पेट साफ नहीं होगा तो शरीर में बेचैनी सी बनी रहती है, एक गुस्सा जैसी भाव बना रहता है, कुछ खाने पीने को या करने को इच्छा नहीं रहती। कई लोग तो कब्ज के कारण पेट साफ ना होने से, ऑफिस जाने से या दुकान पर जाने से छुट्टी ले लेते हैं। तो इसका भी एक अभूग इलाज छाछ के पास है, लेकिन तब छाछ का सेवन आपने जंघाड़ के साथ में करना है। तो ऐसे बहुत सारे प्रयोग हैं, बहुत सारे छाछ के गुण हैं। इन सबको हम जान के यदि उसका प्रयोग करेंगे तो किसी डॉक्टर के पास में जाने की आवश्यकता नहीं है। हम सहजता से दीर्घ जीवन, वो भी निरोगी अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं। हम सक्रिय रह के अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं, इन सुखद और संतोषपूर्वक जीवन यापन कर सकते हैं। और यहाँ अब एक आपसे अनुरोध है कि आप यदि मेरे वीडियो नियमित रूप से देखते हैं, वीडियो से कुछ सीख मिलती है, और अभी तक आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है, तो एक लाइक भी करते रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और मेरे बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद मित्रों।